हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स से रिलेटेड जो खबर थी, किस चीज़ के चलते, डी मर्जर के चलते, ठीक है, वो तो कल ही हम लोगों ने देख ली थी। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, ठीक है। एंड आज के दिन रिएक्शन पॉजिटिव बन सकता था। यहाँ पे 99% आप ऐसा कह सकते हैं, 100% तो मार्केट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बट चलिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार ने इस खबर को थम्स अप दिया। नेट 3.5% की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यूजुअली डीमर्जर के चलते वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है, तो एक बेसिकली एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। डिपेंड करता है, कुछ कंपनी से रिलेटेड अलग भी यहाँ पे हो सकता है। बट एनीवेज, टाटा मोटर के बारे में तो इतना पता था कि मार्केट तो इसको जरूर थम्सअप थोड़ा बहुत यहाँ पे जरूर दे सकता है। डीमर्जर से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ये जो इनका बिजनेस है वो अभी हम लोग को स्प्लिट मतलब अलग अलग सेपरेट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड सेपरेट होने के बाद वो कंपनी हम लोग को मार्केट में लिस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये अभी तक की कहानी हम लोग को पता है, यहाँ पे चल चुकी है। बट अभी इसके बाद काफ़ी सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में यहाँ पे आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग को यहाँ पे आने वाले समय में इस कंपनी में, इस शेयर में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ बेनिफिट्स भी यहाँ पे रहेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। कुछ मिस्टेक आपके ओर से भी यहाँ पे हो सकते हैं, तो कौन से मिस्टेक है जो कि आपने यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। तो सारा जितना भी आप लोगों के दिमाग में, जैसे मैंने कहा, डाउट्स है, वो शायद से इस एक और वीडियो से आप लोगों के क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। किस चीज़ के चलते? प्रॉब्लम्स के चलते। प्रॉब्लम मतलब क्या? डीमर्जर के चलते कौन सा प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम मतलब वैसा कुछ नहीं होता है, बट एक पॉइंट है। कौन सा? निफ्टी 50। क्या समझ में आया आपको निफ्टी 50 सुनकर? यस, कुछ लोगों की तो बत्ती फटाक से यहाँ पे जल चुकी होगी, कुछ लोगों की बत्ती नहीं जली होगी। तो मैं उनको बता दूं, भाई टाटा मोटर निफ्टी 50 का स्टॉक है। अभी आप कहोगे तो उससे क्या हो गया? तो दोस्तों, उससे ये हो जाता है कि आपको पता है, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी सारे हम लोगों को पैसिव फंड लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अरे, इंडेक्स में निवेश करते हैं कि नहीं? ETF का निवेश होता है कि नहीं? 20 का निवेश होता है कि नहीं? वैसे ही इंडेक्स फंड रहते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप लोगों ने सुना होगा, सिर्फ निफ्टी 50 में ही पैसा यहाँ पे लगाते हैं। तो इनमें जब भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही है कि पैसा आता है, पैसा जाता है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड वही कैलकुलेशन अभी हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा अलग एग्जांपल नहीं लेना चाहूँगा, जियो फाइनेंशियल का ही एग्जांपल बेस्ट रहेगा। मतलब आप देख सकते हो टाटा मोटर डीमर्जर, तो इसमें अभी यही चल रहा है कि इसमें छोटा यूनिट कौन सा रहेगा टाटा मोटर का, कमर्शियल व्हीकल की पैसेंजर व्हीकल। तो वैसा देखा गया, पैसेंजर व्हीकल इनका बिजनेस कोर बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है। कमर्शियल यूनिट जो रहेगा वो छोटा बिजनेस है। एंड वो बिजनेस अलग होने के बाद हम कह सकते हैं कि शायद से सेंसेक्स एंड निफ्टी से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, मतलब निकाला जाएगा, एग्जिट किया जाएगा। सेम लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब जियो फाइनेंशियल के वक्त आपको पता ही है, रिलायंस के अंडर ही था। रिलायंस आज भी पार्ट है किसका? निफ्टी 50 का। बट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या किया गया? निकाला गया कि नहीं? निफ्टी 50 से, मतलब निफ्टी से निकाला गया, सेंसेक्स के निकाला गया, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आ जाता है? यस, उससे ये समझ में आता है, जब JFS को निकाला गया था, आपको याद है, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट लगे थे। क्यों लगे थे? हाँ, जो पैसिव फंड वाले रहते हैं उनका पैसा इनमें हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है? जो निफ्टी 50 में रहेगा, सेंसेक्स में रहेगा, उन्हीं में उनको पैसा रखना पड़ता है। जो अलग हो जाएगा उसको भी क्या करना पड़ेगा? उनको माल जबरदस्ती से बेचना पड़ेगा। और यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टाटा मोटर का जो डीमर्जर है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल अलग यहाँ पे हो जाएगा। बट आप देख सकते हो, जो छोटा कंपनी यहाँ पे रहेगा, जो कि अभी कैलकुलेट किया जा रहा है, कमर्शियल व्हीकल वही रहेगा। तो कमर्शियल व्हीकल हम लोग को सेंसेक्स एंड निफ्टी से यहाँ पे हम लोग को क्या होते हुए देखने को मिलेगा? सेम लाइक JFS से के साथ जो हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, डीमर्ज यूनिट जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाला है, उसमें से वो हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसके पीछे का रीज़न जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये देखिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि टाटा मोटर में सारे पैसिव इंडाइसेस में वो हम लोग को देखने को मिल जाता है, मेंबर है उसका, ठीक है। निफ्टी का रहेगा, ठीक है, उसी के साथ साथ सेंसेक्स का रहेगा, निफ्टी ऑटो का भी रहेगा, ठीक है। तो बहुत कुछ गड़बड़े हम लोग को होते हुए देखने को, गड़बड़ मतलब भाई बिजनेस लेवल की गड़बड़ नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ, अभी जो पार्ट एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि कमर्शियल व्हीकल ही ये इनका हम लोगों को छोटा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो अलग से एग्जिट हो जाएगा एंड स्टैंड अलोन एंटिटी बन जाएगी। तो उसको हर एक इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, ग्लोबल इंडाइसेस में भी टाटा मोटर है। जहाँ पे MSCI की बात करें, FTSE की बात करें, तो उन्होंने भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया, स्मॉलर एंटिटी क्या रहेगी, उसका मार्केट कैप क्या रहेगा, एंड उस हिसाब से क्या वो इंडेक्स का पार्ट बना रहेगा,
या फिर इन एलिजिबल हो जाएगा या फिर एलिजिबल रहेगा, तो ये डिटरमाइन करना स्टार्ट वो यहाँ पे कर चुके हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल मतलब कौन सा, वो ट्रक, टेम्पोज, हेवी व्हीकल्स जो बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो बताया जा रहा है कि 25% के आसपास का इसका टोटल मार्केट कैप निकल कर आता है। अभी टाटा मोटर कितना है, 3-3.25 लाख या फिर 3.5 लाख चलता होगा, उसका 25% निकालो, तो वो बताया जा रहा है कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वो देखने वाली बात होगी, क्या वो पैसिव इंडाइसेस में अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि हाँ हो सकता है करके, कुछ लोगों का मानना है नहीं करके। वो तो अलग अलग मार्केट कैप के हिसाब से वो जो कैलकुलेशन होगा तभी हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। तो वो अभी एक कंफ्यूजन स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करें तो कुछ कैलकुलेशंस में ये भी बताया जा चुका है, अभी पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वो शेयर कितने का हो जाएगा, 583, एंड कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 336। ये फिलहाल तो हम लोग को वैल्यू निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, कल के क्लोजिंग के हिसाब से वैल्यू हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कंपनी की अगर हम बात करें, बोर्ड ने अपॉइंट भी कर लिया है जो वैल्यूएशन कमेटी होती है, ठीक है, वो डिटरमाइन करेगी कि भाई एग्जैक्टली कितना कितना वैल्यू निकल कर यहाँ पे आएगा, डीमर्ज एंटिटी का वैल्यू क्या रहेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अगर आप टाटा मोटर में जाने का विचार कर रहे हो भाई, तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। देन अगर मैं प्रॉब्लम की ही बात करूँ तो टाइमिंग मतलब क्या, जब भी इस प्रकार की खबरें सामने आती है, काफ़ी सारे जो बिगनर, एकदम बिगनर, अभी जो मार्केट में वेल एक्सपीरियंस है, उनको पता है भाई कि इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए काफ़ी समय लगता है, जो कि कल के वीडियो में भी मैंने कवर किया था। तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए, क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, कोर्ट का अप्रूवल चाहिए, एक्सचेंज का अप्रूवल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए लगभग 12 से 15 मंथ का टाइम यहाँ पे लगेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 से 1.5 साल पकड़ लीजिए, चलो 1-1.25 साल, 1.5 साल यहाँ पे टाइम लगेगा। तो एक बिगनर होता है, उसको लगता है कि भाई फट 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 चमत्कार कुछ तो होने वाला है, कल से सारी चीज़ें स्टार्ट होगी, ठीक है। फ्री के शेयर्स ये नाम सुनकर वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लेते हैं और बाद में वो ऐसा फील करते कि भाई हम फंस गए करके। अरे भाई आप कुछ फंसे नहीं हो, ये प्रक्रिया लंबी ही होती है। आप जितने भी अभी तक मर्जर डीमर्जर को चेक करोगे, HDFC बैंक देख लेना, वो मर्जर हुआ था ना, कितना टाइम लगा, 1-1, 1.5 साल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे बताने का क्या है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है और ये प्रॉब्लम हो जाती है जो बिगनर्स है, वो इन्हीं चीज़ के चलते शेयर को खरीदते हैं और फटाफट सोचते हैं अरे 3-4 महीने हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। वो तो कंपनी ने बता के रखा हुआ है भाई, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात कर ली, बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट ये है दोस्तों, जो कि आपको पता ही है कि टाटा मोटर में अभी हम लोग को क्या देखने को मिलता था, कमर्शियल व्हीकल प्लस पैसेंजर व्हीकल, ये दोनों बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिलते थे। एंड यूजुअली पैसेंजर व्हीकल के और काफ़ी सारे लोगों की रुचि ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द कमर्शियल व्हीकल, क्योंकि इसी के अंडर JLR भी आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना था भाई ये पहले होना चाहिए था, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के चलते पैसेंजर व्हीकल की और जो ग्रोथ यहाँ पे होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही थी प्रॉपरली, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कंपटीशन। यस, मारुति सुजुकी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर के साथ कंपेयर करते करते अगर आप देखोगे ना, तो डायरेक्टली यूजुअली कंपैरिजन यहाँ पे नहीं होता था। अगर आप मतलब चेक भी करोगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनर मैंने ओपन किया है, ऑटो सेक्टर मैंने ओपन किया है, पैसेंजर कॉल ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं, देखिए मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग भी पूछते थे सर टाटा मोटर का नाम क्यों नहीं आता है सामने, क्योंकि अगर टाटा मोटर की बात करें, कमर्शियल व्हीकल भी उनका बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाता था। बट अभी की अगर बात करें, यस, इसके बाद अभी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, तो मारुति सुजुकी, उसी के साथ साथ अभी आपको टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ऐसे लिखा हुआ भी एक अलग से यूनिट देखने को मिल जाएगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, मारुति सुजुकी के साथ अभी टाटा मोटर का कंपैरिजन होने वाला है एंड प्रॉपरली वैल्यूएशन मैच किया जाएगा कि कौन कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उस हिसाब से अभी क्या हो सकता है कि जिनको पैसेंजर व्हीकल में ही इंटरेस्ट था कि निवेश करने से रिलेटेड, तो वो टाटा मोटर के सेपरेट यूनिट में भी निवेश अभी यहाँ पे कर सकता है। तो मारुति सुजुकी को बहुत अच्छा तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो सवाल पूछा रहा है सर क्या फ्री के शेयर्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कह सकते हैं मिल ही जाएंगे। कि अगर आगे की अगर हम लोग बात करें, जैसे जियो फाइनेंशियल्स में हुआ था, वैसे भी अगर हम लोग पकड़ कर चले, जियो फाइनेंस मतलब रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, जिसके पास रिलायंस था उसके पास तो वो शेयर था ही, जो अलग एंटिटी हम लोग को डीमर्ज होकर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, जो कि जियो फाइनेंशियल थी, तो उसके भी शेयर्स हम लोग को यहाँ पे मिले थे। तो उसी प्रकार का हम लोगों को यहाँ पे फ्री के शेयर्स मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट एग्जैक्टली कंपनी यहाँ पे आगे क्या प्लान करने वाली, उसको हम लोगों को यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। टाटा ग्रुप यूजुअली अगर देखा गया तो शेयर होल्डर को कोई नुकसान तो यहाँ पे करवाता नहीं है। ये सारी चीज़ हम लोग को एक प्रक्रिया होती है दोस्तों,
उसी के हिसाब से उनको यहाँ पे चलना पड़ेगा। बट हाँ, इतना तो हम कह सकते हैं कि जो सेपरेट एंटिटी यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलेगी, वो उसके डेफिनेटली शेयर्स हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी उसका वैल्यूएशन क्या निकलता है, कितना प्रोपोर्शनेट रहेगा, 1 के बदले 2, 2 के बदले 1, वो सारी चीज़ें हम लोग को बाद में पता यहाँ पे चल जाएगी। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर से रिलेटेड आखिरी पॉइंट कि मिस्टेक्स टू बी अवॉइड, कौन सा, कि यही सवाल अभी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सर क्या टाटा मोटर खरीदे। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन देता हूँ नहीं, कभी भी नहीं दिया है, आगे भी नहीं दूंगा। बट एक पॉइंट मैं आप लोगों को हमेशा यहाँ पे बताना और सिखाना चाहूँगा कि भाई ये तो कॉर्पोरेट एक्शन से होते हैं, ये बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, मर्जर, डीमर्जर, इसके चलते कभी शेयर नहीं खरीदना होता है। आपको शेयर खरीदना है तो उसको धंधे को देखकर खरीदना होता है। मान लीजिए कल कौन सा एक स्टॉक पकड़ लेते, टीसीएस, कल टीसीएस में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो गया, तो क्या आप ये पूछोगे कि क्या टीसीएस खरीदे क्या? अरे वो नहीं देखना, आपको उसका बिजनेस अच्छा लगता है क्या? ये कितनी बार मैं आपको बोल चुका हूँ, 99.9% रिटेल इन्वेस्टर इसी में पड़े रहते हैं कि यहाँ पे कुछ बोनस आ रहा है या फिर स्प्लिट आ रहा है या फिर मर्ज हो रहा है या फिर डीमर्ज हो रहा है, कोई फ्री के शेयर्स मिल रहे हैं, ऐसे ही। तो भाई ऐसा नहीं होता है। मैंने जेएफएस के वक्त भी आपको यही कहा, आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा है क्या? आपको जो धंधा अच्छा लगता है उसको पकड़ लो, दैट्स इट। ये सारी चीज़ों के चलते, इसलिए मैंने कहा कि जो इन चीज़ों के चलते स्टॉक में खरीदेगा ना, वो बाद में क्या बोलेगा 6 महीने के बाद, अरे कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे कैसे होगा? एक 1.5 साल लगता है इन चीज़ों की प्रक्रिया को पूरा होने के लिए, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी आ जाती है, कभी कभी स्टॉक चलना भी बंद हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाते हैं ना। कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, भाई कितना रखना है पैसा, कितना निकलना है करके, तो इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने मेंटली विचार यहाँ पे करना चाहिए। बाकी कंपनी तो भाई बिजनेस वाइज से कोई खराब यहाँ पे है नहीं, ये तो पहले भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खास करके ये एक ऐसा सेगमेंट है जो इस कंपनी को काफ़ी आगे लेकर यहाँ पे चल रहा है। इसी के ऊपर मेरा भी ज़्यादा यहाँ पे फोकस था। अगर इस सेगमेंट को अगर हटा दे तो बाकी इनका बिजनेस में इतना कोई पर्सनली देखा गया तो कोई मज़ा यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली अभी अगर यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल अलग होगा, तो पैसेंजर व्हीकल के लिए हम कह सकते हैं और अच्छा वैल्यूएशन इनको मिल सकता है। फंड रेजिंग के लिए मदद हो सकती है, काफ़ी आसानी से ये फंड को यहाँ पे और भी रेज यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी टाटा मोटर को लॉन्ग रेंज में इस चीज़ के चलते यहाँ पे जरूर मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जितने भी डाउट्स थे सारे आपके क्लियर यहाँ पे हो चुके होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।